हेलो पर्पल्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड पर्पल्स, पहले तो सॉरी कि मैं पूरा 2 मंथ लेट हो गई हूँ। आई थिंक उससे ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं। क्या है ना पर्पल्स, मेरे फ़ोन में पूरा पानी चला गया था अंदर तक, और उसको कितने 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा था। एंड मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो इसलिए मेरा मोबाइल ख़राब ही पड़ा रहा। और मेरे पास ना दूसरा मोबाइल भी नहीं था कि मैं उससे वीडियो अच्छा बना पाऊँ एंड रिकॉर्डिंग कर पाऊँ, तो इसलिए मैं इतना लेट हो गई हूँ। अब से मेरा मोबाइल अभी ठीक हो गया है, तो मैं अभी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, थैंक यू, आपने मेरा इतना ज़्यादा वेट किया। और अभी मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ और माइक्रो एंड साइको हस्बैंड का एपिसोड 9 शुरू करती हूँ। आई होप आपको वो भी एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले ना एक और बात कि स्टोरी में जो क्राइम्स एंड फाइल्स की जो वो प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा था ना, वो अभी मैं ख़त्म करने वाली हूँ। तो आपको अभी आपको ना तीनों कपल की स्टोरी, केमिस्ट्री, लव स्टोरी भी देखने को बहुत अच्छा लगेगा। एंड भूलना मत, अपना जी होप भी है तो उसकी भी लव स्टोरी आपको देखने को भी मिलेगी। तो ना अभी 9 से जो भी स्टोरी आएगी ना आगे, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। तो आई होप आप देखना। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती कि स्टोरी कैसी होगी, क्या होगी, वो आपको देखने पर ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैं बिल्कुल बकवास नहीं करती और सीधा स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 9। नामजुन एंग्री टोन में बोलता है, तुमने हम सब से इतनी बड़ी बात छुपाई। हाँ, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे खुद सब याद नहीं था, लेकिन मुझे याद है जब सब लोग भाग रहे थे तुम मेरे सामने खड़े थे। जिमिन योंगी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, हाँ जिमिन, मैं प्रोजेक्ट रैमसन में था। सबकी सांसें रुक जाती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं, मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ था। जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। टाइम स्किप होता है। तेकुक टेरेस पर होते हैं। जंगकुक, मुझे लग रहा है कि योंगी हमसे झूठ बोल रहा है। हाते, अब समझ आ रहा है कि हर किसी ने कुछ ना कुछ इस सैक्रिफाइस किया है इस क्राइम सीन में। तभी ते नीचे हॉबी को देखता है। शायद हमने सबसे ज़्यादा गलत हॉबी के साथ किया है। हॉबी दोनों की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। अदर साइड स्टडी रूम में जूनी, हमें अभी पास्ट में नहीं अटकना चाहिए। बस एक सवाल का जवाब चाहिए। डॉक्टर कांग ने ये सब क्यों किया होगा? तभी मीनू वहाँ आता है। इसका आंसर तो डॉक्टर कांग ही दे सकता है। जिमिन अपने रूम में अकेला बैठा था। डोर नॉक होता है। योंगी अंदर आता है। दोनों थोड़े टाइम कुछ नहीं बोलते। फिर योंगी बोलता है, तुम मुझसे डरते हो? जिमिन धीरे से सर हिला देता है। ये देखते ही योंगी का चेहरा थोड़ा सा टूट जाता है। वो ब्रोकन वॉइस में बोलता है, मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन ये मुझे सहन नहीं होगा कि तुम मुझसे डरो। मैं चाहता हूँ कि जिमिन तुम मुझसे प्यार करो, तुम मेरे प्यार में डूब जाओ। जिमिन को आज योंगी की आंखों में गुस्सा नहीं, प्यार और डर दोनों दिख रहा था। योंगी को देखते हैं और रूम से जाने लगता है। योंगी उसका हाथ पकड़ लेता है। अब क्या कहें योंगी? योंगी काम बट पॉजिटिव टोन में बोलता है, एक प्रॉमिस करो। कैसा प्रॉमिस? मुझे बिना बताए कहीं मत जाना। तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? नहीं, ये मेरी जिद है। तभी मेंशन के गेट पर एक ब्लैक कार रुकती है। उस कार से एक लड़की बाहर उतरती है। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। मुझे मेंशन में जाना है। मैम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। मैं अंदर मास्टर से पूछ कर आता हूँ। गार्ड अंदर आकर कहता है, सर, कोई आपसे मिलने आया है। सब हॉल में आ जाते हैं। लड़की भी अंदर आती है और डायरी टेबल पर रखती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मैं कौन हूँ, क्यों आई हो, ये मतलब नहीं है। इस डायरी में प्रोजेक्ट क्राइमसन का आखिरी सच लिखा है और यूना जिंदा है। हौसुक के हाथ से ग्लास गिर जाता है। उसकी आंखों में उम्मीद और शौक दोनों थे। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। टाइम स्किप होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सब ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठे थे। सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी जिमिन का फ़ोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर नाम आता है, दानियल कॉलिंग। जिमिन कॉल रिसीव करने ही वाला था कि योंगी के बिना कुछ कहे फ़ोन उठाता है और उसे स्विच ऑफ कर देता है। जिमिन शॉकिंग
टोन में योंगी से बोलता है, ये क्या कर रहे हो योंगी? नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सब ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठे थे। सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी जिमिन का फ़ोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर नाम आता है, दानियल कॉलिंग। जिमिन कॉल रिसीव करने ही वाला था कि योंगी के बिना कुछ कहे फ़ोन उठाता है और उसे स्विच ऑफ कर देता है। जिमिन शॉकिंग टोन में योंगी से बोलता है, ये क्या कर रहे हो योंगी? योंगी कोडली टोन में बोलता है, मुझे ये सब पसंद नहीं। कोई अननोन आदमी तुम्हें कॉल करे, लेकिन वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है योंगी। बट अब तुम मैरिड हो। जिमिन गुस्से में खड़ी हो जाती है। मैरिज का मतलब ये नहीं कि तुम मेरी लाइफ पर अपने रूल्स चलाओगे, समझे? योंगी भी खड़ा हो जाता है। कंट्रोल नहीं, प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। मुझे प्रोटेक्शन नहीं, ट्रस्ट चाहिए। मेरा तुम पर ट्रस्ट है, बट इस दुनिया पर नहीं। अगर किसी ने तुम्हें मुझसे अलग कर दिया तो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। जिमिन वहाँ से चली जाती है। यू गाइस, तुम सब ब्रेकफास्ट एंजॉय करो, मैं आता हूँ। सभी लोग भी ब्रेकफास्ट करते हैं। अब स्टोरी तैकुक पर शिफ्ट होती है। तेयोंग ट्रेनिंग रूम में बॉक्सिंग कर रहा था। जंगकुक उसके लिए वाटर बॉटल लेकर आता है और स्माइल करके बोलता है, अब बस भी करो। तेयोंग हंस देता है, स्ट्रेस निकाल रहा हूँ। जंगकुक ते को कमर से खींचता है और बोलता है, कुछ हेल्प करूँ तुम्हारी स्ट्रेस कम करने के लिए? तभी जंगकुक उसके हाथ पर लगी चोट देख लेता है। ये क्या है? तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते ते। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। धीरे से उसके हाथ पर बैंडेज बांधता है। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो जेके, मुझे कुछ नहीं होगा। जंगकुक ब्लश करता है। जंगकुक सडनली बालकनी में चला जाता है। तेयोंग 2 कॉफ़ी लेकर आता है। ये लो कॉफ़ी। जंगकुक स्माइल करता है। क्या हुआ जंगकुक, तुम ऐसे अचानक बालकनी में क्यों आ गए? ऐसे ही आ गया। इतना बोलते ही जंगकुक तेयोंग के बहुत पास आ जाता है और बोलता है, ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमने जब से तुम्हारा साइको बिहेवियर छोड़ा है, उससे मैं तुमसे और ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। जंगकुक तेयोंग को पैशनेटली किस करने लगता है। हवा चलने लगती है। किस ब्रेक होती है। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता। तेयोंग सॉफ्ट टोन में बोलता है और स्माइल करता है, आई थिंक मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। तुम्हारे साथ साइलेंस भी मुझे अच्छा लगने लगा है अभी। जंगकुक हल्का सा ब्लश करता है। तभी ते उसके कंधे पर अपना सर रख देता है। जंगकुक स्माइल करता है और बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ते। दोनों फिर से पैशनेटली किस करने लगते हैं। अदर साइड जिन एप्रॉन पहनकर ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी नामजुन पीछे से आता है। कॉफ़ी उठाते वक्त उससे गलती से कप गिर जाता है और कॉफ़ी उड़कर जिन के एप्रॉन पर गिर जाती है। नामजुन, ये क्या है? सॉरी जिनू। जिन गुस्से में उसके शोल्डर पर हल्का सा पंच मार देती है। दोनों हंसने लगते हैं। तभी डोर से जेहोब बोलता है, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, और हंसता है और वहां से चला जाता है। जिन फिर से केक बना रही थी। नामजुन जिन को तंग करता है। वो केक की थोड़ी सी क्रीम जिन के गालों पर और लिप्स को लगा देता है। नामजुन जिन भी नामजुन के नोज पर क्रीम लगा देती है। दोनों हंसने लगते हैं और नामजुन जिन को कमर से खींचकर अपने बॉडी से उसके बॉडी को टच कर रहा था और उसको लिप्स पर किस करता है, उसके गालों पर किस करता है। बाहर डोर से योनमिन और तैकुक ये सब देखते हैं। तेयोंग हंसते हुए बोलता है, ये दोनों कभी बड़े होंगे पता नहीं। सब हंसते हैं। अदर साइड जेहोक काउच पर बैठकर यूना की फ़ोटो देख रहा था। मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूँगा। वो लड़की आने से मेरे दिल में एक उम्मीद तो जगी गई है कि तुम जिंदा हो। मैं तुम्हें ढूंढ कर ही निकालूंगा। तभी उसे एक एनवेलप मिलता है। उसके अंदर सिर्फ एक फ़ोटो होती है। फ़ोटो में एक लड़की पीछे से नज़र आ रही थी और नीचे लिखा था, शी इज़ लाइव। हंसू की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। अब स्टोरी फिर से योनमिन पर शिफ्ट होती है। शाम को जिमिन बिना किसी को बताए मेंशन से बाहर निकलने लगता है। गेट तक पहुंचते ही
एक ब्लैक कलर की कार उसके सामने रुकती है। कार की विंडो नीचे होती है। अंदर योंगी बैठा था। वो कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, कहाँ जा रही हो मेरी जान? बस थोड़ा वॉक करने निकली हो। मैंने मना किया था। जिमिन योंगी के पास झुकती है और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोलती है, मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं है मिस्टर योंगी। योंगी कार से उतरता है। वो धीरे से जिमिन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। तुम मेरी बात इग्नोर कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैंने मना किया था, तो तुम अकेले कहीं मत जाना। जिमिन उसकी आंखों में देखती ही रह जाती है। लेकिन योंगी, मुझे थोड़ा बाहर घूमना है। फिर योंगी जिमिन को बाहर घुमाता है। टाइम स्किप होता है। रात को जिमिन रूम में आती है। वो उसका वार्डरोब खोलती है। तभी उसे एक नोट मिलता है जो योंगी ने लिखा था, मिसेस मिन, कल से तुम ऑफिस मेरे साथ चलोगी। तुम्हारा योंगी। जिमिन धीरे से मुस्कुरा देती है। ये साइको आदमी कब सुधरेगा? डोर के पास खड़ा योंगी ये बात सुन लेता है और हर किसी स्माइल करके बोलता है, कभी नहीं मिसेस योंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग योंगी और जिमिन को ऑफिस जाते हैं। जिमिन पहली बार माफिया ग्रुप के हेड ऑफिस में आती है। सभी एम्प्लॉयज़ उसे रिस्पेक्ट से ग्रीट करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मिसेस मिन। जिमिन स्माइल देती है। योंगी भी जिमिन को देखकर हल्के से स्माइल करता है। सो पर्पस आज का पार्ट बस यही तक था। आई होप आपको आज का पार्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड आपको पार्ट कैसे लगा, क्या उसमें बुरा था अच्छा था, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगता है। तो ठीक है, सो अब मैं आपको ना जल्दी मिलती हूँ पार्ट एपिसोड 10 में। ठीक है, जल्दी आऊँगी। ठीक है, तब तक आप ये पार्ट एंजॉय करो। ओके, सो बाय बाय, बोकुशिप्ता सारंगी।